रेड एफएम से पाकिस्तान सितारों का सफ़र के साथ मैं हूं शहजाद हुसैन। पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से ही बेमिसाल रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स भी। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जो पुराने लाजवाब ड्रामों का भी हिस्सा रहे और नए बेहतरीन ड्रामों का भी। हर किस्म के अलग अलग किरदारों को इस खूबसूरती से अदा करते हैं कि वो जब जो बनते हैं यकीन आ जाता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि वो सचमुच वही किरदार हैं। बेहतरीन अदाकार नोमान एजाज। अगर हम नोमान एजाज साहब की शुरू की ज़िंदगी की बात करें तो आपने ट्यूशन्स पढ़ा के भी पैसे कमाए और सनती नुमाइशों में स्टॉल्स पे काम करके भी। वैसे तो आप फ़ौज में जाना चाहते थे, लेकिन आपने एक बार, दो बार, बल्कि तीन बार ट्राई किया, लेकिन आप सेलेक्ट ना हुए। पढ़ाई तो नोमान एजाज साहब ने लॉ की, लेकिन वकील बनके अदालत की दुनिया में इंसाफ करवाने की बजाय आपने एक्टिंग की दुनिया में किरदारों के साथ इंसाफ किया, और क्या खूब किया। नोमान एजाज के वालिद साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और साथ ही साथ प्रोडक्शन के काम से भी मुंसलिक रहे और मेट्रोपोल सिनेमा के मैनेजर भी रहे। जब नोमान एजाज साहब ने स्क्रीन की दुनिया में आने का इरादा किया तो आपके वालिद साहब ने आपका हौसला बढ़ाया। वालिद साहब की बीमारी की वजह से नोमान एजाज साहब पे घर की जिम्मेदारी छोटी उम्र में ही आ गई थी और वकालत में पैर जमाने में बहुत वक्त लग सकता था, तो आपने एक्टिंग पे ही पूरा ध्यान दिया। नोमान एजाज साहब ने पहले कुछ फिल्मों में काम किया था। नोमान एजाज ने दरअसल शुरुआत में पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑडिशन दिया था एज अ न्यूज़कास्टर, लेकिन आपसे कहा गया था कि तुम अभी छोटे हो और तुम में मैच्योरिटी और कन्विक्शन नहीं है, यानी कि आपकी बताई हुई खबर पर लोग यकीन नहीं करेंगे, और आपसे कहा गया कि आप ग्रेजुएशन के बाद आएँ। नोमान एजाज ग्रेजुएशन के बाद फिर पीटीवी गए तो उस वक्त के एक बहुत बड़े पीटीवी के नाम नुसरत ठाकुर साहब ने उनसे पूछा कि तुम एक्टर क्यों नहीं बनते हो, और फिर आपसे एक स्क्रिप्ट भी पढ़वाया, लेकिन फिर एक लंबा वक्फा आ गया। इस लंबी खामोशी के बाद, यानी कि 2 साल बाद 1989 में आपको पीटीवी बुलाया गया और आपको दिया गया 50 सेकंड्स का एक छोटा सा सीन जिसमें बस एक ही लाइन बोलनी थी, लेकिन नुसरत ठाकुर और उस वक्त के सारे बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करके नोमान एजाज खुद एक बेहतरीन एक्टर बन गए और आप अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट इन बड़े बड़े फनकारों को ही देते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अगर 1 रुपया हूँ तो इसमें 10-10 पैसे इन तमाम लोगों के हैं जिनके साथ मैंने काम किया और जिनसे मैंने सीखा, और मैं अपना कुछ नहीं बेच रहा। नोमान एजाज साहब कहते हैं कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और आम लोगों में नज़र आने वाले किरदारों को वो अपने जहन में महफूज कर लेते हैं, और फिर किसी प्रोजेक्ट में जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी एक्टिंग के लिए उस रियल लाइफ कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं या उससे मदद लेते हैं। नोमान एजाज ने बहुत सारे यादगार ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की, लेकिन आप कहते हैं कि आज भी आप सीखते हैं और सीखते रहना चाहते हैं, और इसीलिए आप कनाडा में एक्टिंग के रिफ्रेशर कोर्सेज करने में भी दिलचस्पी रखते हैं ताकि यहाँ का काम जो है उसका तरीका सीख सकें और एक एक्टर के तौर पर ग्रो करते रहें। वैसे तो नोमान एजाज को तकरीबन हर किस्म के तमाम अवार्ड्स मिल चुके हैं और एजाज़ात के साथ साथ आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है, लेकिन आपका कहना है कि आपने कभी भी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, बल्कि व्यूअर्स और आवाम की पसंद ही आपका सबसे बड़ा अवार्ड है। नोमान एजाज साहब ने दश्त, निजात, मेरा साईं, जैक्सन हाइट्स, खान और संगे मरमर जैसे बहुत सारे सुपरहिट ड्रामों के साथ साथ रामचंद पाकिस्तानी और विरसा जैसी फिल्मों में भी काम किया और गोलगप्पे और मज़ाकरात जैसे टीवी शोज़ की होस्टिंग भी की और प्रोडक्शंस भी की। लेकिन आपका मानना है कि इंसान को सीखते रहना चाहिए और ये कि एक एक्टर वक्त के साथ साथ और पॉलिश हो जाता है, यानी कि अभी हम आपको और बहुत सारा खूबसूरत काम करते हुए देख सकेंगे।
नोमान एजाज साहब, आपको हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं और गुड लक।